डॉक्टर मनोहर का पुराना मैथ है, उसमें ये अभ्यास है 4E और नए मैथ में तुम्हारा 4D है। ठीक है, तो देखो इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 13 में तुम्हारा चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे भाई, तो ये तुम्हारा यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस का 1 कोष्टक के अंदर डालना है, फिर एक्स माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, के मूल समान हो, के मूल समान हो तो क्या करना हमें, तो के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन एक ना एक हर बार जरूर आता है। तो जहां भी के का मान ज्ञात करना, सी का मान ज्ञात करना और मूलों पर आधारित प्रश्न हो तो तुमको सब आने चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले समीकरण बताता हूं मैं, के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, की तुलना करेंगे जो हमारा मुख्य समीकरण होता है, क्या होता है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर, से करने पर। ठीक है, ये करने हैं, तो तुलना से करेंगे तो क्या देखेंगे हम, ए के स्थान पर क्या है, के, तो ए का मान कितना होगा हमारा, के हो गया। ठीक है भाई, अब बी का मान देखें कितना है, तो के माइनस का 1 हमारा बी का मान होगा। ठीक है, के माइनस 1 पूरा ही बी का मान होगा। यदि हम बात करेंगे सी की, तो सी का मान कितना है, माइनस का 1। चिन्ह समय हमको उठाने हैं, तो बिना चिन्ह के ढालो कर दिया, माइनस का 1 ढालो प्लस का 1, सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो ये कहता है क्वेश्चन में कि मूल समान हो। ठीक है, हल लिखोगे यदि मूल समान है तो क्या होता हमारा, BG2 माइनस के 4AC बराबर क्या लगाओगे, 0 लगा दो। ठीक है, यदि मूल समान है तो विभक्त कितना होता है, विभक्त होता है 0, तो उससे बनता है हमारा ये BG2 माइनस के 4AC बराबर 0। आप लोग देखा होगा इसमें बी का मान कितना हमारा, के माइनस का 1, तो जहां पर बी क्या रखोगे, के माइनस का 1। ठीक है, इसी करेंगे घात 2, क्योंकि बी घात 2 है, माइनस के 4AC, तो देखो ए का मान कितना हमारा के, सी का मान है माइनस का 1 बराबर ला देंगे 0। ठीक है, और इसे करेंगे हल, तो देखो इसे क्या करेंगे, ये सूत्र बनता है हमारा ए प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग, यानी कि के का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस का 2ab यानी 2k हो जाएगा। समझ में आ गई, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस b के होल वर्ग से ये बना, तो k का वर्ग प्लस का 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 रहेगा, माइनस 2ab 1 का 1 गुना हो जाएगा, 2k बन जाएगा। और माइनस इसी गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है और लास्ट में माइनस 1 भी है, तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो 4 एकम 4k। ठीक है, बराबर क्या दोनों में बन गई 0। ठीक है, क्लियर आ गया दिमाग में। अब देखो k की घात 2। ठीक है, अब देखो 4k माइनस 2k, तो तुम्हारा रहेगा प्लस के 2k। ठीक, 2k हो गया। अब फिर क्या करें बताओ, बता क्या हमारे पास प्लस का 1 है ना, अब देखो बराबर फर्क बन जाएगा 0। अब ये समीकरण बनकर तैयार होगा हमारे। ठीक है ना, एक बार दोबारा चेक कर लो, k की घात 2 4k माइनस 2k बजे कितने, 2k प्लस के रहेगा ये वाले, हाँ जी, प्लस का नंबर 1। अब इसे हल कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं गुणा, 1 एकम 1, गुना करने पर 1 आए, जोड़ने पर आए 2, तो संख्या होती है केवल 1 गुना 1 और 1 प्लस 1 2। ठीक है, इसे हल कर लेंगे हम, k की घात 2 प्लस करेंगे हम 2 के स्थान पर 1 प्लस 1, k पहुंच जाएगा बाहर ब्रैकेट के, प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, के से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k की घात 2 प्लस का 1k प्लस का 1k प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। अब देखो दोनों क्या कॉमन है, k कॉमन है ना, ये कॉमन दोनों में, तो k इंटू के, एक के अंदर पहुंच जाएगा, माइनस का 1 अंदर पहुंच गया, प्लस और तुम्हारा k प्लस का 1 पहुंच गया ये अंदर, ये प्लस का आ गया, प्लस तो है ये,
तो k+1 और प्लस k+1। यदि हमारे ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं आ रहे हैं ना तो सवाल मिस्टेक है। फिर दोबारा देखो गलती हमने कहाँ पर करी है। अगर ठीक आ गए, चिन्ह समझ ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल ठीक है बिल्कुल। और हमने देखा इसमें k+1 क्या आ गया, कॉमन आ गया है ना, है क्या बचा हमारा, k बच गया, प्लस हमारा है a बच गया, बराबर तो कह रहे हो 0, दोनों मान सेम हो गए, कोसाइन पकड़ लो। तो k+1 बराबर 0 करेंगे तो k बराबर क्या बन जाएगा, -1। तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो गया। k का कितना हो गया, -1, इसका उत्तर आ गया, ये इसका उत्तर है। ठीक है, और हमें क्या करना था, k का मान ही हमें ज्ञात करना था। ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बच्चों का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, इस तरह जो क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करो, c का मान ज्ञात करो, तुम्हें बिल्कुल आना चाहिए। फॉर्मूला से ये लगेगा अगर मूल समान है तो। 20 करोड़। ठीक है, चलो बस नोट कर लो। तो देखो सवाल नंबर 14, ये देखो, यदि समीकरण ये भी सेम ऐसा ही है, यदि समीकरण 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, के मूल कैसे हैं, बराबर हैं, मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात करो। मूल बराबर है और k का मान हमें निकालना है। सेम रहेगी और समीकरण बदलती रहेगी। ठीक है, और किसी संख्या जगह k c जो भी देवे उसका मान हमें निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे सवालों में समीकरण जो करता हूँ, 2x की घात 2 प्लस का kx प्लस के 3 बराबर 0 की तुलना तो देखेंगे हम, a का मान कितना आ गया 2, a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू कितनी है हमारे, देखो k है क्या नहीं, इसका मान निकालना है। और c की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ठीक है, सारे मान प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ध्यान क्या करना होगा, कहीं कोई समान प्लस में होना दिया होगा, सॉरी माइनस में होना दिया होगा, अगर माइनस में है तो माइनस समय जो उठाना है वो। ठीक है, अब कह रहा यदि मूल समान है, बराबर हैं, तो यदि मूल बराबर हैं तो क्या करोगे, Bg2 माइनस k4ac बराबर क्या लगाओगे 0। ठीक है, ये दिमाग रखना, मूल बराबर है तो Bg2 माइनस k4ac बराबर 0। ये सूत्र किसका होता है, विभक्त का होता है, तो d बराबर Bg2 माइनस 4ac। पर मूल बराबर है तो d का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हम लगाते हैं ये। अब b हमारे पास कितना k, तो b का स्थान रखता हूं मैं k, k की घात 2। ठीक है भाई, माइनस का 4ac, a का मान हमारा 2 गुणा 2 कर देंगे, c की वैल्यू 3 रख दिया, बराबर आ गया 0। ठीक है, एक बार चेक कर लो कहीं मान गलत तो नहीं है। तो b का मान कैसा हमारा, k का 2 हो गया, 4 का 4 आ गया, a 2 है का मान, और c का नंबर कितना 3, बिल्कुल ठीक है। अब देखो k की घात 2 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24 होगा ना, बराबर क्या करोगे 0। अब बन जाए k की घात 2 बराबर 24। अब देखो मैं k की घात 2 है तो इसमें कितना आ गया हमारा 24 है बराबर में, तो इस घात को खत्म करेंगे, तो मान लेना, हमें जो मान लेना हो किसका लेना, k का मान लेना, तो 24 का वर्ग। तो क्या करोगे, इस वर्ग हटाएंगे, वर्ग नहीं होगा, तो गलती होती है, तो k बराबर, अगर इसका वर्ग हटाओगे सामने वाले का बन जाएगा वर्गमूल। ठीक है, इसकी पावर है डबल, जब अपनी पावर दिखाएगा ना तो ये घर में घुस जाएगा। हाँ जी, ये ध्यान रखो बस, जब ये पावर आपने दिखाएगा तो क्या हुआ, तो ये घर में डर के मारे घर में घुस गया। ऐसे याद रखो, घात 2 लगी हुई है तो वर्गमूल बन जाएगा, घात 3 है तो घनमूल बन जाएगा। अब 24 का निकालेंगे वर्गमूल, उधर कितना आएगा 24 का वर्गमूल, हाँ 2 दूनी 4 3 24, 2 दूनी 4 3 24। देखो मैं दोबारा ध्यान देगा समझ लेगा ना, 576 है। हां बराबर, तो वर्गमूल निकाल ले, वर्ग निकाल ले, वर्गमूल, वर्गमूल वर्ग का अंतर ना होता है। हां जी, फिर बात कर रहा हूं, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब देखो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3,
ऐसी गलती मत करना, कभी तुम्हारा वर्ग निकाल दिया 24 को 2 से 5 कर दिया तो गलत हो जाएगा। देखो जोड़ा बन गया हमारा 2 का, तो जिसका जोड़ा बनता है उसे लेते हैं पहले, ठीक है। अब जिसका जोड़ा नहीं बना, ठीक है, उसे लेंगे अंदर, कितना 2 गुना 3 यानी कि 6, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, के का मान होगा 2 रूट 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो के का मान कितना होगा, 2 रूट 6। ना हम ना हाई करो, कैमरा के बाहर हाई कर दो, मिंटू बोले हाय, कैमरा भाई कर दो, मिंटू बोले हां 7.5 निम्न के वियुक्त कर ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन है, वियुक्त कर ज्ञात करने हैं, समीकरण दिए हुए बहुत सारे, कहना है 15 ना, तो हां इसमें चलेगा 15 क्वेश्चन है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, वियुक्त कर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सारे सवाल एक टाइप के हैं, एक समझ लो तो ना प्रॉब्लम है, मैं 2 सवाल करके दिखा रहा हूं, बाकी 15 से 19 तक तो खुद कर लेना, ठीक है। तो जो 15 क्वेश्चन हमारा 3x की घात 2 माइनस के 8x और प्लस में कितना 5 बराबर 0। हमें ज्ञात क्या करना है, वियुक्त कर ज्ञात करना है। सबसे पहले सवाल को पढ़ना है कि सवाल में क्या पूछ रहा है, मूल ज्ञात करने हैं क्या वियुक्त कर ज्ञात करना है, वियुक्त कर, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, वियुक्त कर ज्ञात करना है, ये ध्यान करना बस क्वेश्चन में, ठीक है। कल पेपर में वियुक्त कर तो निकाल दो उसके मूल, हाँ ठीक है। चलो तो देखो भाई, इसकी तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना किससे करेंगे भाई, वही समीकरण अपने वाली x घात 2 प्लस का bx प्लस kc बराबर 0 से करने पर अब तुलना हम करेंगे। तो हमने देखा a की वैल्यू कितनी हो रही है, तो यहाँ पर ये a कितना 3 है ना, b की वैल्यू कितनी है 8, माइनस के 8 रखेंगे, गलती मत करना कभी, माइनस का 8। अब देखो c का मान कितना रखेंगे हम 5 प्लस के 5। अब निकालना क्या हमें, विविक्त कर निकालना है, और उसको विविक्त कर क्या लिखते हैं, कैपिटल डी लिखते हैं, d बराबर b2 माइनस के 4ac, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। हाँ जी। तो देखो भाई रख दो मान, d बराबर b का मतलब अब माइनस का 8 हमारा, तो b के स्थान पर माइनस का 8, इसकी वैल्यू मैंने घात 2, क्लियर। हाँ जी। अब देखो माइनस के 4ac है, तो माइनस के 4 गुना a का मान हमारा कितना 3 दिया हुआ है, तो c का मान हमारा दिया 5। अब हल करेंगे, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस बन जाएगा, अगर घात हमारी सम है तो प्लस में उत्तर आएगा, अगर विषम है तो माइनस में आता है, माइनस के घात के ऊपर, ठीक है। तो 8 कितने हो गए 64, माइनस 4 के 12, 12 पंजे कितने हो गए 60, 12 पंजे कितना हो गए भाई 60, 60 आएगा, इस बार है 60। अब देखो प्लस के 4 कितना बचे बताओ, कितना बचे, कितना 4 बच गए प्लस का, ठीक है। तो 4 मार्क क्या आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया, कितना लोग 13 का मतलब से 4 आ गया, बस छोड़ के बात है ना। एक बार पेपर में आ जाओ, हलवा क्वेश्चन, हाँ जी। कभी विकल्प आते हैं कि समीकरण इतने का वियुक्तकर होगा, 4 जगह ऑप्शन 4 5 3 2, हल करके देखोगे जो उत्तर आएगा उसमें अगर टिक ला दो, ऑप्शन नंबर ठीक होगा। अब भर दो अपनी हमारी सीट में सावधानी पूर्वक, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था कि OMR डबल हो जाती, अगर किसी बच्चे की OMR मिस्टेक हो गई है तो उसको दूसरी OMR दे दी गई थी पिछली बार। अब तो मुझे लगता है वो सुविधा ना मिलने की है, तो कोशिश ये करना तुम्हें OMR में कहीं भी कटिंग ना हो जाए, जो गलत तुम्हारा एक बार भर गया बाद में चेंज मत करना। बालक क्या करते हैं कि 4 विकल्प है, चौथे का सी लगा दिया, अब थोड़ी देर बाद कोई बच्चा तो कह रहा है सी नहीं है, जो कभी बात कर लगा उसमें एक में 2 लगाते हैं तो उसमें गलत कर दो, मामला गलत हो जाएगा, उसमें 1 नंबर भी मिलता है। तो जो पहले लग गया वो छोड़ दो, सही हो जाए गलत हो, इस OMR जो है कंप्यूटराइज होती है, कंप्यूटर चेक होती है। तो बीच में क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण के का लगा था के x भारत की बात x और x माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर 0, के मूल बराबर हैं के
मूल बराबर हों करना का, के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो पहले तारनाम समीकरण को, के एक्स इंटू एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर 0। अगर तुम इसकी तुलना ही कर पाए तो क्या होगा बताओ। अगर तुम इसकी तुलना ही पर करने लग गए तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। के एक्स माइनस का 2 और 6 बराबर 0। तो सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना है, इसको शुद्ध रूप में लाना है, इसको समीकरण बनाना है। अभी ये मैं कॉमन लेकर दिखा रखिए, अगर तुम यही कॉमन लेकर लेगा ना, क्या नाम है, ABC हिंद कर लेते गलत हो जाएगा। गलत। तो पहले के एक्स से अंदर करेंगे इसमें गुना। ठीक है, तो के एक्स करेंगे, एक्स में कितना होगा, के एक्स की घात 2। ठीक है, अब करेंगे इसमें 2 माइनस 2 में तुम्हारा 2 के एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस में क्या बनेगा तुम्हारा 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब करेंगे तुलना इसकी, तो देखेंगे हम क्या, ए बराबर क्या बना हमारा, के बन गया। ठीक है भाई, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के, 2 भी है और के भी है, केवल एक्स को छोड़ना है। और सी का मतलब कितना है, 6, सी की वैल्यू 6 हो जाती है। अब निकालना क्या हम इसका मूल बराबर है तो क्या का मान ज्ञात करना है। तो वही तरीके से पहले करते थे हम, यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है तब सूत्र क्या लगता है हमारा, b2 माइनस के 4ac बराबर 0 लगाओगे, है ना। तो देखो बी का मतलब हमारा माइनस के 2 के है, तो माइनस के 2 के क्या कर देंगे यहाँ पर, क्या वर्ग। ठीक है, माइनस के 4ac, ए का मान हमारा कितना के, और सी का मान कितना हमारा 6 बराबर 0। ठीक है, तो बढ़ने बढ़ता है। ठीक है, देखो भाई अब इसका मान कितना होगा, देखो हमारा 4 बन गया, 4 के की घात 2 बनेगा, तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 1 वर्ग हो जाएगा, तो माइनस 4 6 24 के। ठीक है, बराबर क्या जाओगे 0। अब देखो यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो के भी कॉमन है, और देखो 4 का पार्ट 4 जो है 24 से कट जाएगा, तो भाग करके 4 24 कट जाएगा। तो देखो 4 मैंने लिया बाहर और मैंने के बाहर ले लिया ना, अंदर क्या बचेगा, एक के यहाँ बच गया, क्योंकि यहाँ पर के की घात 2 है, हमने एक के बाहर लिया है। अब 4 से करेंगे 24 में भाग, तो 4 6 24। ठीक है, और के बाहर हमारा आएगा बराबर लागने 0। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन क्या बचा, के माइनस के 6। अब देखो ये मान है हमारा कितना, देखो यदि इसे रखते हैं हम 4 के बराबर 0, तो के बराबर क्या बनेगा 0/4, यानी के बराबर 0, ये मान नहीं मार जाएगा। ठीक है, अब रखेंगे क्या, के माइनस के 6 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो हमारा के है, के माइनस के 6 बराबर 0 हो गया। और तुम डेवलप क्या करोगे, के बराबर 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर माना जाएगा, के बराबर 6।